हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने क्लास 10th के यूनिट 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से बैलेंसिंग करना सीखा था कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। ठीक है, जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं उनको हमने बैलेंस करना सीखा था लास्ट क्लास में। आज भी हम बैलेंस करना ही सीखेंगे, लेकिन केमिकल इक्वेशंस को नहीं, वर्ल्ड इक्वेशंस को। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि ये वर्ल्ड इक्वेशंस होती क्या है। तो स्क्रीन के ऊपर तो आपको नजर आ ही रहा होगा एक केमिकल इक्वेशन को, जो हमने वर्ड की फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं तो उस इक्वेशन को वर्ल्ड इक्वेशन कहा जाता है। और केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? कि जो वर्ड इक्वेशन है उसको अगर हम फॉर्मूले सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन का हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी लास्ट क्लास में, फिर से एक बार थोड़े सी रिवाइज कर लेते हैं कि एक मेथड होता है क्या रिप्रेजेंट करने का, वर्ड इक्वेशन को या रिएक्शन को सिंबल या केमिकल फॉर्मूले की फॉर्म में, तो उसे हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो अब आपके सामने, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख ही पा रहे होंगे कि आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है। इसे हम वर्ड इक्वेशन कहेंगे क्योंकि ये वर्ड की फॉर्म में लिखी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा काम बेटा क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि जो भी वर्ड इक्वेशन लिखी हो उसका फॉर्मूला, उसका सिंबल जो है वो पहले लिख लिया जाए। अगर फॉर्मूला सिंबल आपने लिख लिया उसका, तो उसके बाद उसको बैलेंस करना जो है वो बड़ा इजी हो जाएगा। जैसे पहले करते थे उसी तरह से इसको बैलेंस करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा स्टूडेंट जो है वो यहीं पे मार खाते हैं, यहीं पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वर्ड इक्वेशन को केमिकल फॉर्म में लिखना उनको नहीं आता है, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में उसको लिखना नहीं आता है। उनको फॉर्मूला याद नहीं रहते हैं कि फॉर्मूला क्या होगा, या फॉर्मूला निकालने ही नहीं आते हैं इनके। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इनके फॉर्मूले बनाए जाते हैं और किस तरह से उसको लिखा जाता है। तो शुरू करते हैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन के साथ। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है अमोनिया, ठीक है। तो अमोनिया, सॉरी फर्स्ट ही है ना, नहीं, ये इक्वेशन है हमारी फर्स्ट। सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव सोडियम ऑक्साइड। तो सबसे पहले बेटा सोडियम का सिंबल क्या होता है? व्हाट इज द सिंबल ऑफ सोडियम? ठीक है। तो ये तो सिंबल्स तो आपको याद रखने पड़ेंगे। आप ज्यादा भी नहीं तो मैं कहूंगा कि 1 से लेके 20 तक, ठीक है। 1 से लेके 20 तक जो एटॉमिक नंबर्स होते हैं ना, कि कौन से एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, उसमें सीरीज 1 से लेके 20 तक याद रख लीजिए। दैट्स एनफ। आपके 10th के सिलेबस के लिए उतना काफी है, ठीक है। तब सोडियम है, तो सोडियम का जो बेटा सिंबल होता है वो क्या होता है? Na होता है, ठीक है। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन बेटा सिंबल तो इसका O होता है, लेकिन हम जब इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखते हैं तो O नहीं लिखते, हम इसके बेस में क्या लगाते हैं? 2 लगाते हैं। अब आप सोचेंगे सर, सोडियम के लिए तो हमने Na लगाया, सोडियम का सिंबल तो Na है, लेकिन ऑक्सीजन का सिंबल भी तो O ही होता है, लेकिन इसके साथ 2 क्यों लगा? तो मैं एक चीज बता दूं कि ऑक्सीजन जो है वो एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, डाई एटॉमिक एटम है ये, इसलिए इसके बेस में क्या आता है? 2 आता है। या फिर दूसरा रीजन आप इस तरह से याद रख सकते हैं, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा ये याद रखना पड़ेगा। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, अंडरस्टैंड। और सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या हो जाएगी फिर? 2, 8 एंड 1। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड एम शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर एम शेल में, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स बेटा आ रहे हैं? 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो सोडियम क्या करेगा? नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करेगा, या फिर हम कह सकते हैं कि स्टेबल होने के लिए क्या करेगा? ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है ये या तो लूज करेगा या गेन करेगा। तो इस केस में क्या होगा? अपना 1 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा। क्या करेगा? लूज करेगा, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स गेन करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए लास्ट वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। तो वो अगर यहाँ पे 8 अटेन करने हो तो उसके लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी दूसरे एटम से लेने पड़ेंगे, जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेगा? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा, लूज कर देगा। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन किसकी अटेन कर लेगा? 2 और 8 10, यानी कि नियॉन की नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। तो ये स्टेबल हो जाएगा, यानी कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब यहाँ पे एक चीज समझनी है आपने क्या,
कि वो एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं बेटा, वो एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं वो कहलाते हैं मेटल्स। और मेटल जो है वो मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मोनोटॉमिक मान फॉर्म मीन सिंगल, एक सिंगल एटम होता है वो, उसके बेस में ना टू ना थ्री कुछ नहीं आता है। ठीक है, मेटल की बात कर रहा हूं। तो क्या याद किया, क्या सीखा आपने यहां से कि जो भी सिंबल, जैसे सोडियम है तो सोडियम का आप क्या लिखेंगे, पहले सिंबल, उसके बाद उसका क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, उसके बाद उसकी कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन निकालने के बाद आप क्या देखेंगे कि उसका वो कितने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन कर रहा है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लूज, तो लूज कर रहा है तो वो क्या हुआ, मेटल। और अगर मेटल हुआ तो मेटल मोनो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी कि मेटल के साथ नीचे बेस में टू नहीं आएगा। अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बेटा कितना होता है, 8। तो ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2 और 6। अब आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। तो क्या होना चाहिए, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए क्या करेगा, ये अपना 6 इलेक्ट्रॉन लूज तो नहीं करेगा ना, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन लूज करना पॉसिबल नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना यहाँ पे इसके लिए पॉसिबल है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन के और एल, यानी कि एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अपना नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ पे क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे बेटा। अब जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो आ जाएंगे आपके नॉन मेटल की कैटेगरी में, जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, गेन करते हैं। ठीक है, ये क्या आ जाएंगे, नॉन मेटल। और अब जो भी नॉन मेटल्स होंगे, ज्यादा नहीं, बट जो मैं यहाँ पे करवाऊंगा, जो भी नॉन मेटल्स आएंगे उसके बेस में क्या आएगा, O2 आएगा। हर किसी में नहीं आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि हर किसी के केस में नहीं आएगा। लेकिन मैक्सिमम नॉन मेटल्स ऐसे होंगे जिनके बेस में जो डाई एटॉमिक और ट्राई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसके बेस में इसलिए मैंने क्या लिखा, 2। यहाँ पे 2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये क्या था, मेटल। यहाँ पे 2 इसलिए लिखा क्योंकि ये क्या है, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, गेन। मेटल क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज। सिंपल है। अब चलिए यहां तक तो पता चल गया, सोडियम के लिए Na, ऑक्सीजन के लिए O2। अब क्या करेंगे, सोडियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे तो अलग अलग था, अब तो ये फॉर्मूला बन गया सोडियम और ऑक्साइड का। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। सोडियम का सिंबल हमने बेटा क्या लिखा है, Na। ऑक्साइड किससे बना है, ऑक्साइड कहाँ कहाँ से नाम हुआ ड्राइव हमारा, ऑक्सीजन से। तो हम ऑक्सीजन का और सोडियम का सिंबल लिख लेंगे, सिंबल बोल रहा हूं मैं। अब यहाँ पे 2 नहीं लिखना है आपने, ठीक है। ये तो हमने यहाँ पे ऑक्सीजन अकेला था, तो जब भी केमिकल इक्वेशंस में ऑक्सीजन आए तो वहां पे हमेशा O2 का यूज कीजिए। अब फॉर्मूला जब बनाना हो, जब एक कंपाउंड हो, कंपाउंड की बात करूं, सोडियम ऑक्साइड क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि दो अलग अलग एटम से मिलके बना है। अंडरस्टैंड, दो अलग अलग एटम से मिलके बना है। तो सोडियम और ऑक्सीजन का अलग अलग सिंबल लिख लिया। सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11, ऑक्सीजन का बेटा 8। मैं एक इक्वेशन को बड़ी डिटेल में समझाऊंगा और इसके बाद देखिए कि आप हर एक इक्वेशन को बड़ी इजीली तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 8 1, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2,6। ये के शेल, एल शेल, एम शेल, ये के शेल, एल शेल। अब यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है बेटा, अगर आप ध्यान से देखें तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और इस साइड में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। अंडरस्टैंड। तो क्या करेंगे अब ये जो 1 और 6 इलेक्ट्रॉन है ये क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लूज होगा। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन लूज होगा, यहाँ पे क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। अब एक चीज याद कीजिए जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, कि अगर कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है तो वो जो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होंगी वो उसकी क्या कहलाएगी, वैलेंसी कहलाएगी। वेरी गुड। तो अगर सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन बेटा लूज कर रहा है तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 1 ही होगी। जितने लूज और गेन करेगा वही उसकी वैलेंसी। और इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब ध्यान से देखना यहाँ पे, सोडियम और ऑक्सीजन, Na और O, मैंने फिर से लिख लिया इसको। सोडियम की वैलेंसी बेटा कितनी आई, यहाँ पे देखिए ध्यान से, सोडियम की वैलेंसी कितनी आई, 1। सोडियम की वैलेंसी कितनी आई, 1। और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई बेटा, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आई, 2। तो क्या हो गया, क्या हो गया फिर, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2।
तो ये 1 और ये 2। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो सोडियम की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, ऑक्सीजन की मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ। तो Na क्या बन गया यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास? फॉर्मूला बन गया Na2O। बन गया ना फॉर्मूला? बस इसी तरह से आपने हर एक इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब क्या करना है? सिंपल, बैलेंस करना है। सोडियम 1 है, सोडियम 2 है, तो सोडियम को बैलेंस करने के लिए बेटा क्या करूंगा? यहाँ पे 2 लगा दूंगा, सोडियम हो गया बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे इस साइड में, रिएक्टेंट वाली साइड में 2 है, यहाँ पे एक ही है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन के आगे 2 लगा दिया। पूरे फॉर्मूले के आगे, सोडियम ऑक्साइड के फॉर्मूले के आगे 2 लगा दिया। लेकिन जैसे ही 2 लगाया तो सोडियम क्या हो गए? 2 × 2 क्या हो गए? 4 हो गए प्रोडक्ट वाली साइड में। लेकिन यहाँ पे कितने थे? 2 थे, तो इसको मिटाना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा। अब हो गया बैलेंस। 4 सोडियम, 2 × 2 = 4 सोडियम, ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2 हो गए। अंडरस्टैंड? इस तरह से हम वर्ड इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मैग्नीशियम का सिंबल बेटा क्या है? Mg। अगेन ऑक्सीजन का मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो O2 लिखूंगा। या फिर हम कह सकते हैं ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, तो नॉन मेटल के साथ हम बेस में क्या लगाएंगे? 2 लगाएंगे। ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या बनेगा? ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम का सिंबल क्या आ गया? Mg। ऑक्साइड कहां से निकला? ऑक्सीजन से, O। ठीक है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का 8। मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन 2s2, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। क्या करेगा? लूज। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 2। यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो क्या करेगा? गेन कितने? 2। तो गेन कितने करेगा? 2। तो दोनों की वैलेंसी क्या होगी? 2 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 2। देन क्या करेंगे बेटा? याद कीजिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किसके साथ? वैलेंसीज के साथ। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? Mg2O2। अब यहां से एक स्टेप और करेंगे। मैग्नीशियम के बेस में भी 2 आ रहा है, ऑक्सीजन के बेस में भी 2 आ रहा है, तो ये दोनों जो है वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल, डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड भी करना है आपने, जो डिवाइड होंगे वो डिवाइड हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? ये फॉर्मूला MgO का। तो यानी कि हमारी केमिकल इक्वेशन क्या बन गई? Mg+O2 गिव्स MgO। मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ, जैसे मैग्नीशियम के बेस में 2 क्यों नहीं लगा? यहाँ पे देखिए, क्योंकि मैग्नीशियम क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल के 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लूज कर रहा है। और जो लूज करेंगे तो मैग्नीशियम क्या होगा बेटा? मेटल। ऑक्सीजन के बारे में तो मैंने बता दिया क्या है? नॉन मेटल। मेटल के केस में बेस में नहीं लगता, और नॉन मेटल के केस में बेस में 2 लगेगा। अब यहाँ पे बैलेंस करने वाला पार्ट रह गया, तो बैलेंस कैसे करेंगे? ध्यान से देखिए। मैग्नीशियम एक है, मैग्नीशियम एक है, छेड़ने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन एक है, छेड़िए, इसको बार बार छेड़िए। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। ऑक्सीजन को छेड़ा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के आगे 2 लगाया, तो मैग्नीशियम भी तो 2 हो गए, मैग्नीशियम के एटम्स भी 2 हो गए। तो मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2। तो अब देखिए, रिएक्टेंट वाली साइड में मैग्नीशियम 2, प्रोडक्ट वाली साइड में मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2। अंडरस्टैंड हो गया सेकंड? चलिए थर्ड करते हैं। थर्ड, अमोनिया। अमोनिया किससे बना होता है? अमोनिया बना है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के। ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला बेटा आता है वो आता है NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिला के इसका फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है। जैसे NH3 अब कैसे बना? जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसका 1। ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1 ही रहेगी। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा? यहाँ पे 1। सॉरी, इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 3। इसकी वैलेंसी कितनी आएगी? 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या बन गया? NH3। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड Cu, कॉपर ऑक्साइड O। कॉपर का एटॉमिक नंबर आई थिंक 27 के 29 होता है, लेकिन इसकी वैलेंसी कितनी होती है? इसकी वैलेंसी होती है 1। सॉरी, इसकी वैलेंसी होती है, समटाइम्स 2 भी लिखते हैं, समटाइम्स 1 भी लिखते हैं। तो कॉपर एक एक्सेप्शनल केस है जिसकी 2 वैलेंसीज आती है, और इसके अलावा कुछ और भी 2 3 एटम्स हैं जिसकी वैलेंसीज 1 और 2 आती हैं, या 3 भी आती है समटाइम्स। वो आप हायर क्लासेस में जब जाएंगे तब उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी भी क्या होती है? 2। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा? Cu
Cu2O2, टू टू कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CuO। कॉपर सिंबल क्या आ गया, Cu। नाइट्रोजन का सिंबल बेटा क्या लिखेंगे, N2 लिखेंगे। ठीक है, क्यों, N2 नाइट्रोजन इज अ नॉन मेटल। और वाटर का फॉर्मूला तो आपने याद ही होगा, आपको छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, H2O। अब आगे इसको बैलेंस कर लेंगे, ये क्वेश्चन हमने अपनी पिछली क्लास में भी की थी। मैं आपको यहाँ पे फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। कैल्शियम Ca लिखेंगे, क्यों Ca लिखेंगे, कैल्शियम का टॉपिक नंबर 20 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 282 आ जाएगी, सॉरी 2882 आएगी। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या करेगा बेटा, लूज करेगा 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर लूज कर रहा है तो क्या है, कैल्शियम इज अ मेटल, और मेटल के बेस में हम 2 नहीं लगाएंगे, अंडरस्टैंड। अब वाटर का फॉर्मूला तो पता ही होगा, प्लस वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। अब यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब मजा आएगा, इस इक्वेशन को सॉल्व करने का अब मजा आएगा। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जैसे यहाँ पे है, एक चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर फॉर्मूले में क्या आ रहा हो बेटा, ध्यान से देखिए, अगर फॉर्मूले में हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मूले में नाइट्रेट लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मूले में कार्बोनेट लिखा हुआ आ रहा है, फॉर्मूले में सल्फेट लिखा हुआ आ रहा है, ये चार चीजें आपने याद रखनी है। हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला होता है OH, नाइट्रेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है NO3, कार्बोनेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है CO3, सल्फेट का फॉर्मूला आपने याद रखना है SO4। अब इसके साथ एक चीज और ध्यान में रखनी है आपने, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी याद रखनी है, इनकी वैलेंसीज भी आपने याद रखनी है, ये वैलेंसी आपको डायरेक्टली याद रखनी पड़ेंगी, ओके। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी बेटा क्या आएगी, 1, नाइट्रेट की वैलेंसी 1, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 और सल्फेट की वैलेंसी 2, बस ये चार याद रख लीजिए। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी 1 फॉर्मूला OH, नाइट्रेट की वैलेंसी 1 फॉर्मूला NO3, कार्बोनेट की वैलेंसी 2 फॉर्मूला CO3, सल्फेट की वैलेंसी SO4 वैलेंसी 2 फॉर्मूला SO4। बीच बीच में मिस्टेक हो जाए तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब फॉर्मूला बनाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, कैसे बनेगा। मैं फॉर्मूला यहां से बनाता हूँ, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड का मैंने क्या बताया, क्या फॉर्मूला होता है, OH। तो हाइड्रोक्साइड के लिए लिख लिया OH, ब्रैकेट में रख लेते हैं जैसे वहां पे रखा है। कैल्शियम की वैलेंसी बेटा यहीं पे बताई मैंने, कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी एटम अपने इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है वो उसकी वैलेंसी कहलाती है। तो कैल्शियम अगर 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो कैल्शियम की वैलेंसी क्या होगी, 2 होगी। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी मैंने लिखवाई है 1। देन क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या बन गया, Ca की 1 के साथ और ब्रैकेट में OH, और OH की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो 2 आ गया बेस में। तो ये बन गया हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फाइनल इक्वेशन हमारी क्या बन के निकली, फाइनल इक्वेशन देख लीजिए, कैल्शियम Ca प्लस वाटर H2O गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला CaOH बेस में 2। अब इसको बैलेंस कर लेंगे, कैल्शियम यहाँ पे एक, कैल्शियम यहाँ पे एक, छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। अब देखिए हाइड्रोजन 2 क्यों है, अब जो ब्रैकेट के अंदर OH है ना बेटा, यहाँ पे मैं समझाता हूँ, ब्रैकेट के अंदर OH और बेस में 2, यहाँ पे इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन भी 2 है और हाइड्रोजन भी 2 है, जो भी ब्रैकेट के अंदर होगा, जैसे NO3 है, NO3 ब्रैकेट, इसका मतलब है कि नाइट्रोजन एक, ऑक्सीजन 3 और अगर यहाँ पे बेस में 2 लग जाए तो इसका मतलब क्या हो गया, नाइट्रोजन 2 लेकिन ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 2 जा 6 हो जाएंगे, ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। जैसे सिमिलरली कार्बोनेट CO3 ब्रैकेट के अंदर, कार्बन एक, ऑक्सीजन 3, लेकिन अगर यहाँ पे बेस में 2 या 3 लग जाए, सपोज कर लो 3 लगा दिया मैंने, तो कार्बन 3 हो गए और 3 3 जा 9, ऑक्सीजन 9 हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, अंडरस्टैंड। ये चीज आपने यहाँ पे ध्यान में रखनी है, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन 2 है क्योंकि ये बेस में है, तो हाइड्रोजन में 2, ऑक्सीजन यहाँ पे एक है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे हम, बाकी तो दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन को बैलेंस किया 2, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन को बैलेंस करने के चक्कर में क्या हो गया, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए।
अब हाइड्रोजन चार करने के लिए इसके आगे भी टू लगाना पड़ेगा पूरे फॉर्मूले के आगे। तो हाइड्रोजन कितने हो गए, दो तो ये थे और आगे टू लग गया, तो टू टू जा कितना हो गया, फोर, हाइड्रोजन फोर हो गए। लेकिन हाइड्रोजन को जब बैलेंस किया तो कैल्शियम भी अनबैलेंस हो गया, कैल्शियम पहले एक था अब दो हो गया, तो इधर दो करने के लिए क्या करेंगे, टू कैल्शियम कर देंगे, हो गया बैलेंस। इस तरह से बैलेंसिंग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब ये करके बताइए आप मुझे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पेन कॉपी ले लीजिए और सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला देखिए मेरे साथ साथ। सोडियम सिंबल क्या आएगा बेटा, Na। हाइड्रोक्साइड पीछे बताया क्या आता है, OH। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसके बारे में कुछ नहीं लिखेंगे। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन 281। एक इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में, तो क्या करेगा, लूज करेगा। और अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी क्या आ जाएगी इसकी, वैलेंसी वन। और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी तो हमने पीछे देखी है, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी कितनी थी, वन थी। अंडरस्टैंड, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी वन। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, कर लीजिए, Na की वन के साथ, OH की इसके साथ, तो क्या बन गया हमारा फॉर्मूला सोडियम हाइड्रोक्साइड का, नीचे लिख रहा हूं मैं, NaOH सिंपल। ब्रैकेट इस तरह से भी रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे तो चलेगा इस केस में, ठीक है, OH के केस में। तो मैं इसको नहीं रखता हूं, ठीक है, OH आ गया यहाँ पे। सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला आपको याद रखना है, H2SO4। बचपन से फिफ्थ सिक्स क्लास से हम पढ़ना शुरू कर देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में, H2SO4। सोडियम सल्फेट, अब इसका फॉर्मूला बना के दिखाएंगे। एस, सोडियम का Na, सल्फेट का मैंने क्या बताया, देखिए सल्फेट SO4 और वैलेंसी टू। तो सल्फेट के लिए SO4, ठीक है, वैलेंसी इसकी कितनी आ गई, टू। सोडियम की वैलेंसी हमने यहाँ पे कितनी निकाली थी, वन। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, Na की मल्टीप्लीकेशन टू के साथ और SO4 की मल्टीप्लीकेशन वन के साथ। तो वन लिखें यहाँ पे या नहीं लिखें, ए के बराबर हो गया। अगर वन लिखेंगे तब भी कितना है, सल्फर एक है, ऑक्सीजन चार है। अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी क्या है, एस, सल्फर एक, ऑक्सीजन चार, तो नहीं लिखेंगे। प्लस वाटर, वाटर का फॉर्मूला आ गया H2O। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। अब इसको बैलेंस जो है वो आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा HNO3 होता है, ठीक है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बना होता है ये। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला, कुछ फॉर्मूले होंगे जो आपको याद रखने होंगे, ठीक है, लेकिन जो कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको डिराइव करके बताऊंगा कि किस तरह से निकालना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, वो फॉलो करेंगे तो अपने आप बन जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड Ca, जैसे यहाँ पे कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड के लिए OH। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी आएगी, टू। टू क्यों, क्योंकि कैल्शियम अपने आउटर मोस्ट शेल के दो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लूज करता है। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है वही उसकी वैलेंसी। हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो Ca वन के साथ कुछ नहीं होगा, ओ एच बेस में टू। अब देखिए इससे पहले वाले में मैंने ओ एच यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर नहीं रखा, लेकिन यहाँ पे ओ एच को ब्रैकेट के अंदर इसलिए रखा क्योंकि इसकी मल्टीप्लीकेशन एक पर्टिकुलर नंबर के साथ हो रही है, टू के साथ हो रही है। वन को छोड़ के आगे जितने भी नंबर के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो ब्रैकेट के बाहर आएंगे ही आएंगे। तो ब्रैकेट और टू आ गया। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट कैसे आएगा, सी ए, सॉरी नीचे करते हैं, Ca कैल्शियम का, और नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा पीछे बताया था क्या था, NO3 और वैलेंसी वन, ठीक है, NO3। कैल्शियम की वैलेंसी यहाँ पे लिखी मैंने टू, नाइट्रेट NO3 की वैलेंसी टू, ठीक है। नाइट्रेट की वैलेंसी देखिए यहाँ पे, सॉरी नाइट्रेट की वैलेंसी वन आएगी, नाइट्रेट की वैलेंसी वन। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, Ca का वन के साथ और NO3 ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर टू, क्योंकि टू के साथ मल्टीप्लीकेशन हो रही है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फॉर्मूला बेटा CaNO3 ब्रैकेट टू प्लस वाटर का फॉर्मूला H2O। आगे इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH। कैल्शियम की वैलेंसी बेटा टू, हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी बेटा वन। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, Ca ब्रैकेट OH2। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला बेटा CO2, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्मूला CaCO3। कैल्शियम की वैलेंसी टू, कार्बोनेट की वैलेंसी कितनी बताई थी मैंने, टू, कार्बोनेट की वैलेंसी टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए क्या बन गया, Ca2
ब्रैकेट CO3 ब्रैकेट क्लोज 2, Ca की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, CO3 पूरे की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ, तो Ca3 2। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो बच के हमारे पास क्या, CaCO3। ठीक है, अगर ब्रैकेट रखेंगे तो भी ठीक है, तब भी क्या होगा, कार्बन 1 ऑक्सीजन 3। अगर ब्रैकेट नहीं भी रखें तो भी क्या हो रहा है, कार्बन 8 ऑक्सीजन 3 प्लस वाटर H2O। आगे इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, बैलेंस वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, बैलेंस आप साथ साथ में करते जाइए। चलिए नेक्स्ट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम का सिंबल Al, हाइड्रोक्साइड का सिंबल OH। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, हाइड्रोक्साइड को छोड़ दीजिए क्योंकि दो है, एटॉमिक नंबर तो सिंगल एटम का ही होता है ना, इसके हम डायरेक्ट वैलेंस ही लिखेंगे। ओके, एल्यूमिनियम का 13, कॉन्फ़िगरेशन 283। तो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3, तो क्या करेगा, लूज करेगा। ठीक है, लूज करेगा कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। अगर लूज कर रहा है तो दैट मीन्स एल्यूमिनियम इज अ मेटल, तो इसके बेस में कुछ नहीं लगेगा, सिर्फ सिंबल आएगा AlOH। इसकी वैलेंसी 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका वैलेंसी भी 1, और ये एक मेटल है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन गया, ये यहाँ पे लिख रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Al की 1 के साथ, OH की 3 के साथ, तो क्या बन गया, Al ब्रैकेट OH3 प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का भी बताया मैंने, H2SO4 गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम और सल्फेट SO4 होता है। एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी आएगी, 3। वैलेंसी जितने इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करता है वही उसकी वैलेंसी, एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3। सल्फेट की वैलेंसी बेटा कितनी बताई थी मैंने, 2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, क्या बन गया, Al2 ब्रैकेट SO4 ब्रैकेट क्लोज और 3 के साथ, प्लस वाटर क्या आ गया, H2O। आगे इसको बैलेंस कर सकते हैं, फॉर्मूला बन गया। आगे इसका बैलेंस करने का काम आपका। सिमिलरली एल्यूमिनियम का भी किया हमने, Al ऑक्सीजन पहले किया हमने, O2 बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो निकालने की जरूरत नहीं है, मुंह पे आ जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे कि एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीजन O2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, फॉर्मूला सीधा Al2O3, सीधा, निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट प्रैक्टिस जितनी ज्यादा। कुछ बच्चे कैसे मैंने देखे हैं कि कुछ बच्चों को आता है, उनको प्रोसेस पता है कि कैसे करना है, लेकिन बस कहाँ पे गलती कर बैठते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है उनके अंदर, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है उन्हें। हाँ, मैं तो इसको इजी कर लूंगा, मुझे तो आता है, इसका प्रोसेस पता है। भाई प्रोसेस होने के साथ साथ कंसिस्टेंसी आपको रखनी पड़ेगी, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसकी। जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज आपकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी कि आप आंखें बंद करके उसको सॉल्व कर सकेंगे, आंखें बंद करके आप उसे बिल्कुल कर पाएंगे। ठीक है, आपको वो जो पूरा प्रोसेस था वो फॉलो नहीं करना पड़ेगा, फिर आपके मुंह पे सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी, अपने आप दिमाग में छप जाएंगे फॉर्मूले आपके। बस बात क्या है, प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस करेंगे तो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। ठीक है, टाइम लगेगा, बट वो जो टाइम आपको लगेगा वो आपको आगे जाके काम देगा। जो टाइम आज आपने उस चीज के ऊपर लगाया है, बिताया है, वो आगे जाके आपको आपका टाइम सेव करेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कर लेते हैं फॉर्मूला, एल्यूमिनियम Al, ऑक्सीजन का सिंबल O, एल्यूमिनियम 13, ऑक्सीजन 8, एटॉमिक नंबर इसके दोनों का, कॉन्फ़िगरेशन 283, कॉन्फ़िगरेशन 2,6। आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी 3, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वैलेंसी 2। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो रहा है, Al की मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ तो Al2, ऑक्सीजन की मल्टीप्लीकेशन 3 के साथ Al2O3। बोला था ना ये इसका फार्मूला। अब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा, आपको ये जो टाइम आपने यहाँ पे लगाएंगे ना जो, वो आपका सेव हो जाएगा। लेकिन वही है, उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अब इसका बाद में बैलेंसिंग कर सकते हैं, एल्यूमिनियम 2 है तो एल्यूमिनियम 2 कर दीजिए, ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो इसको करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 जा 6, और यहाँ पे भी कर देंगे 3 2 जा 6। लेकिन एल्यूमिनियम अनबैलेंस हो गया, 2 2 जा 4, तो एल्यूमिनियम को बैलेंस करने के लिए इस 2 को हटाएंगे और इसकी जगह 4 लगा देंगे, हो गया बैलेंस। अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड Al और OH। एल्यूमिनियम की वैलेंसी अभी की 3, इसकी वैलेंसी 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बन गया, AlOH3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड,
एल्यूमिनियम और ऑक्साइड, एल्यूमिनियम की वैलेंसी अभी लिखी 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है याद कीजिए अभी, कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या बन गया Al2O3 प्लस वाटर, हो गया। नेक्स्ट, चलिए इतनी थी आज की हमारी वर्ल्ड इक्वेशंस। तो अगर आपको एक एक चीज अच्छे से समझ आ गई हो, या कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको नहीं समझ आया हो, तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा स्लो करके, यूट्यूब में एक ऑप्शन भी होता है कि आप किस स्पीड में देखना चाहते हैं, 1x में देखना चाहते हैं, 2x में देखना चाहते हैं, 1.5, 0.5 में थोड़ा स्लो करके आप सुन सकते हैं, या फिर इस वीडियो को दोबारा भी आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, ताकि जो चीज आपकी छूट गई हो या कोई चीज समझ नहीं आई हो, तो दोबारा उसको सुनने से वो चीज जो है वो आपको समझ आ सके। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। आज की वीडियो में हमने वर्ड इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखा, उसके फॉर्मूले किस तरह से बनाए जाते हैं, किस तरह से डिजाइन किए जाते हैं, किस तरह से निकाले जाते हैं, वो हमने सीखा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, आज का लेसन अच्छा लगा हो, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, लाइक बटन तो जरूर दबाना है, और उसके साथ साथ इस वीडियो को बाकी अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है, ताकि अगर उनका ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो ये कंसेप्ट क्लियर कर ले अपना, और बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ये क्वेश्चन आए तो 100% आप सही करके आए वो। ठीक है, ये क्वेश्चन तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं इस लेसन से कि वो 3 और 4 मार्क्स के लिए पूछते ही पूछते हैं। आप पिछले साल के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स उठा के देख लीजिए, वहां पे आपको देखने को मिलेगा कि एवरी ईयर ऑलमोस्ट हर साल इवन बाई एनुअल एग्जामिनेशंस में भी हर साल ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर का द्वारा डाला ही जाता है, बैलेंसिंग वाला पार्ट। ठीक है, तो बैलेंसिंग जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ फॉर्मूले दिए जाएंगे, केमिकल इक्वेशंस दी जाएंगे, आपको वर्ड इक्वेशंस भी दी जा सकती हैं। उन वर्ड इक्वेशंस को बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए सबसे पहले आपको उनके फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। तो फॉर्मूले किस तरह से बनाते हैं वो आज मैंने इस वीडियो के अंदर बताया। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में कुछ ही दिनों के अंदर, आई होप कि इसी वीक के अंदर मैं बोर्ड एग्जामिनेशन के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के, कि किस लेसन में से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, 5 नंबर के लिए कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, 3 मार्क्स के बेस के ऊपर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो तीनों सेक्शन के लिए हम उसके ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। तो बड़ी जल्दी वो वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा। तो अपनी नेक्स्ट क्लास में हम अब पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस, कितनी तरह की केमिकल इक्वेशंस होती हैं, उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।